नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहती हूँ कहानी में। इस चैनल पर हम हर हफ्ते साहित्य जगत से कहानी ढूंढ कर लाते हैं उन लोगों के लिए जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन हैं, कथा कहानियों का रस लेना पसंद करते हैं और साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से इन किताबों को अब पढ़ नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने और कहानी का नाम है मोटर के छींटे। क्या नाम कि प्रातःकाल पूजा स्नान से निपट, तिलक लगा, पीतांबर पहन, खड़ाऊं पाँव में डाल, बगल में पत्रा दबा, हाथ में मोटा सा शत्रु मस्तक भंजन ले जजमान के घर चला। विवाह की साइत विचारनी थी। कम से कम एक कलदार का डौल था। जलपान ऊपर से। मेरा जलपान मामूली जलपान नहीं है। बाबुओं को तो मुझे निमंत्रण करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। उनका महीने भर का नाश्ता मेरा एक दिन का जलपान है। इस विषय में तो हम अपने सेठों साहूकारों के कायल हैं। ऐसा खिलाते हैं और इतने खुले मन से कि चोला आनंदित हो उठता है। जजमान का दिल देखकर ही मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। खिलाते समय किसी ने रोनी सूरत बनाई और मेरी क्षुधा गायब। रोकर किसी ने खिलाया तो क्या, ऐसा भोजन कम से कम मुझे नहीं पचता। यजमान ऐसा चाहिए ललकारता जाए, लो शास्त्री जी एक बालूशाही और मैं कहता जाऊं नहीं जजमान, बस अब नहीं। रात खूब वर्षा हुई थी। सड़क पर जगह जगह पानी जमा था। मैं अपने विचारों में मगन चला जाता था कि एक मोटर छप छप करती हुई निकल गई। मुंह पर छींटे पड़े। जो देखता हूँ तो धोती पर मानो किसी ने कीचड़ घोल कर डाल दिया हो। कपड़े भ्रष्ट हुए वह अलग, देह भ्रष्ट हुई वह अलग, आर्थिक क्षति हुई वह अलग। अगर मोटर वालों को पकड़ पाता तो ऐसी मरम्मत करता कि वे याद करते। मन महसूस कर रह गया। इस वेश में जजमान के घर जाने से तो रहा, अपने घर भी मील भर से कम न था। फिर आने जाने में सब मेरी ओर देख देख कर तालियां बजा रहे थे। ऐसी दुर्गति मेरी कभी ना हुई थी। अब क्या करोगे मन, घर जाओगे तो पंडिताइन क्या कहेंगी। मैंने चटपट अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। इधर उधर से 10-12 पत्थर के टुकड़े बटोर लिए और दूसरी मोटर की राह देखने लगा। ब्रह्म तेज सिर पर चढ़ बैठा। अभी 10 मिनट बिना गुजरे होंगे कि एक मोटर आती हुई दिखाई दी। ओहो, वही मोटर थी। शायद स्वामी को स्टेशन से लेकर लौट रही थी। ज्यों ही समीप आई मैंने एक पत्थर चलाया, भरपूर जोर लगाकर चलाया। साहब की टोपी उड़कर सड़क के दूसरी बाजू जाकर गिरी। मोटर की चाल धीमी हुई। मैंने दूसरा फैर किया। खिड़की के शीशे चूर चूर हो गए और एक टुकड़ा साहब बहादुर के गाल में जा लगा। खून बहने लगा। मोटर रुकी और साहब उतरकर मेरी तरफ आए और घूंसा तानकर बोले, सुअर, हम तुमको पुलिस में देगा। इतना सुनना था कि मैंने पोथी पत्रा जमीन पर फेंका और साहब की कमर पकड़कर अड़ंगी लगाई तो कीचड़ में भद से गिरे। मैंने चट सवारी गांठी और गर्दन पर एक 25 रद्दे ताबड़तोड़ जमाए कि साहब चौंधिया गए। इतने में उनकी पत्नी जी उतर आई। ऊंची एड़ी का जूता, रेशमी साड़ी, गालों पर पाउडर, होठों पर रंग, भवों पर स्याही पुती हुई, मुझे छाते से गोदने लगी। मैंने साहब को छोड़ दिया और डंडा संभालता हुआ बोला, देवी जी आप मर्दों के बीच में ना पड़ें, कहीं चोट चपेट आ जाए तो मुझे दुख होगा। साहब ने अवसर पाया तो संभल कर उठे और बूटदार पैरों से मुझे एक ठोकर जमाई। मेरे घुटने में बड़ी चोट लगी। मैं बौखला गया, उठाया डंडा और साहब के पांव पे जमा दिया। वो कटे पेड़ की तरह गिरे। मेम साहब छतरी तान कर दौड़ी। मैंने धीरे से उनकी छतरी छीन कर फेंक दी। ड्राइवर अभी भी बैठा हुआ था। अब वह भी उतरा और छड़ी लेकर मुझ पर पिट पड़ा। मैंने एक डंडा उसके भी जमाया, लौट गया। 50 आदमी तमाशा देखने को जमा हो गए। साहब भूमि पर पड़े पड़े बोलते थे, रास्कल, हम तुमको पुलिस में देगा। मैंने फिर डंडा संभाला और चाहता था कि खोपड़ी पर जमाऊं कि साहब ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं बाबा, हम पुलिस में नहीं जाएगा, माफ़ी दो। मैंने कहा, हाँ पुलिस का नाम ना लेना, नहीं तो यहीं खोपड़ी रंग दूंगा। बहुत होगा 6 महीने की सज़ा हो जाएगी, मगर तुम्हारी आदत छुड़ा दूंगा।
मोटर चलाते हो तो छींटे उड़ाते हो, मारे घमंड के अंधे हो जाते हो। सामने या बगल में कौन जा रहा है इसका भी कुछ ध्यान रखते हो कि नहीं? एक दर्शक ने आलोचना की, अरे महाराज, मोटर वाले जानबूझकर छींटे उड़ाते हैं और जब आदमी लथपथ हो जाए तो उसका तमाशा देखते हैं और खूब हंसते हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, एक को तो ठीक कर दिया। मैंने साहब को ललकारा, सुनता है कुछ, जनता क्या कहती है? साहब ने उस आदमी की ओर लाल लाल आंखें करके देखा। तुम झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने डांटा, अभी तुम्हारी हेकड़ी कम नहीं हुई, आऊं फिर से, लगाऊं एक सोटा? साहब ने घिघिया कर कहा, नहीं बाबा, अरे नहीं, सच बोलता है, सच बोलता है। अब तो खुश हुआ। दूसरा दर्शक बोला, अभी जो चाहे कह दें, लेकिन जो ही गाड़ी में बैठे फिर से वही हरकत शुरू कर देंगे। गाड़ी पर बैठते ही सब के सब अपने आप को नवाब का नाती समझने लगते हैं। दूसरे महाशय बोले, इनसे कहिए थूक कर चाटे। तीसरे सज्जन बोले, नहीं नहीं, कान पकड़कर उठक बैठक कराइए। चौथा बोला, अरे ड्राइवर को भी, ये सब के सब बदमाश होते हैं। मालदार आदमी घमंड करे तो एक बात, तुम किस बात पर अकड़ते हो जी? चक्कर हाथ में लिया है तो आंखों पर पर्दा पड़ गया। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ड्राइवर और मालिक दोनों को कान पकड़कर उठक बैठक कराना चाहिए और मेम साहब गिने। सुनो मेम साहब, तुमको गिनना होगा। पूरी 100 बैठकें, एक भी कम नहीं, ज़्यादा चाहे जितनी हो जाएं। 2 आदमियों ने साहब का हाथ पकड़कर उठाया, 2 ने ड्राइवर महोदय का। ड्राइवर बेचारे की टांगों में चोट थी, फिर भी वह बैठक लगाने लगा। साहब की अकड़ अभी काफ़ी थी। आप लेट गए और ऊल जलूल बकने लगे। मैं उस समय रुद्र बना हुआ था। दिल में ठान लिया था कि बिना बैठकें लगवाए छोड़ूंगा नहीं। 4 आदमियों को हुक्म दिया, गाड़ी को ढकेल कर सड़क से नीचे गिरा दो। हुक्म की देर थी, 4 की जगह 50 आदमी लिपट गए और गाड़ी को ढकेलने लगे। सड़क बहुत ऊंची थी, दोनों तरफ की ज़मीन नीची थी। गाड़ी नीचे गिरती तो टूट टाट कर ढेर हो जाती। गाड़ी सड़क के किनारे पहुंची ही थी कि साहब कांख कर उठ खड़े हुए, बोले, बाबा गाड़ी को नीचे मत ठोरो, हम उठेगा बैठेगा। मैंने आदमियों को अलग हट जाने का हुक्म दिया, मगर सबों को तो एक दिल लगी मिल गई थी, किसी ने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब मैं डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा तब सब के सब गाड़ी छोड़कर भागे और साहब ने आंखें बंद करके बैठकें लगानी शुरू की। मैंने 10 बैठकों के बाद मेम साहब से पूछा, कितनी बैठकें हुई? मेम साहब ने रौब से जवाब दिया, हम नहीं गिनता। तो इसी तरह साहब दिन भर कांखते रहेंगे और मैं न छोड़ूंगा। अगर उनको कुशल से घर ले जाना चाहती हो तो बैठकें गिन दो, मैं उनको रिहा कर दूंगा। साहब ने देखा कि बिना दंड भोगे जान न बचेगी तो बैठकें लगाने लगे। 1 2 3 4 5। सहसा एक दूसरी मोटर सामने से आती दिखाई दी। साहब ने देखा और नाक रगड़कर बोले, पंडित जी, आप मेरा बाप है, मुझको दया करो। अभी हम मोटर पर नहीं बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। मुझे भी दया आ गई। बोला, नहीं, मोटर पर बैठने से मैं नहीं रोकता, इतना ही कहता हूँ कि मोटर पर बैठने पर भी आदमी को आदमी समझो। दूसरी गाड़ी तेज़ चली आती थी। मैंने इशारा किया। सब आदमियों ने 2-2 पत्थर उठा लिए। उस गाड़ी का मालिक स्वयं ड्राइव कर रहा था। गाड़ी धीमी करके धीरे से सरक जाना चाहता था कि मैंने बढ़कर उसके दोनों कान पकड़े और खूब जोर से हिलाकर दोनों गालों पर एक एक पटाखा देकर बोला, गाड़ी से छींटे ना उड़ाया करो, समझे? चुपके से चले जाओ। वह महोदय बकझक तो करते रहे, मगर 100 आदमियों को पत्थर लिए खड़ा देखकर बिना कान पूंछ डुलाए चले गए। उनके जाने के 1 ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी आई। मैंने 50 आदमियों को राह रोक लेने का हुक्म दिया। गाड़ी रुक गई। मैंने उन्हें 4 पटाखे देकर विदा किया, मगर वे बेचारे भले आदमी थे, मज़े से चांटे खाकर चलते हुए। सहसा एक आदमी ने कहा, पुलिस आ रही है, और सबके सब फुर्र हो गए। मैं भी सड़क से नीचे उतर गया और एक गली में घुसकर गायब हो गया। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद की मोटर के छींटे।